नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत में पावस और उदासी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पावस और उदासी से जितने तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी का सार आप लोगों को एक जगह मिलने जा रहा है। इसीलिए इसे महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जगह जगह पे दोस्तों आप लोगों को यही बताया जाएगा कि किस तरह से फगुआ मतलब पूरा विश्लेषण आप लोगों को दिया जाएगा इस वीडियो में। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अभी तक जो भी नए व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, तो इसके बाद मैं लोक साहित्य का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रश्न उत्तर। तो उसमें आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि सबसे अगर कोई लेंदी टॉपिक है इस पूरे नागपुरी लैंग्वेज में तो लोक साहित्य का ही है। और लोक साहित्य में क्या पढ़े क्या छोड़े, यही समस्या हर एक स्टूडेंट को होती है। तो अगर उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग साहित्य का अच्छे से क्लास कर पाएंगे। तो जो भी नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यह जो लोकगीत है दोस्तों, यह आपका झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम में, जेटेट के एग्ज़ाम में और उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में, और यहाँ तक कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जितने तरह के भी झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे, उन सभी जिनमें भी नागपुरी लैंग्वेज का पेपर होगा, उन सभी के लिए यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज इसी कड़ी में आज पावस और उदासी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न, बरखा ऋतु बेरा कौन राग कर गीत गावल जायला। पहला प्रश्न है, बरखा ऋतु अर्थात बरसात के ऋतु में कौन सा राग का गीत गाया जाता है। आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है पावस गीत, दूसरा ऑप्शन है फगुआ गीत, तीसरा ऑप्शन है उदासी गीत और चौथा ऑप्शन है झूमर गीत। तो कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? आप लोगों को सभी लोगों को पता है, पावस का गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है, अर्थात बरखा ऋतु में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, पावस, उदासी और खेमटाकर प्रकृति कौन तरह करा है। यहाँ पे तीनों का बताया गया है, पावस भी है, उदासी भी है और खेमटा भी है। इन तीनों का प्रकृति किस तरह का है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है परब गीत है, दूसरा ऑप्शन है ऋतु गीत है, तीसरा ऑप्शन है नृत्य गीत है और चौथा ऑप्शन है उत्सव गीत है। तो कैसा गीत है दोस्तों? ऋतु से संबंधित गीत है। चाहे पावस हो, उदासी हो या खेमटा हो, ये सभी ऋतु से संबंधित गीत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह ऋतु के परिवर्तन के अनुसार ही इस गीत का गायन होता है, इसलिए इसे ऋतु गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर, देवल में से कौन मर्दाना गीत से संबंधित आहे। यहाँ में से जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन गीत जो है वह मर्दाना गीत से संबंध रखता है। आपको बताना है इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है पावस, दूसरा ऑप्शन है उदासी और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुयो, अर्थात पावस और उदासी दोनों, और चौथा ऑप्शन है जनानी झूमर। तो कौन सा है दोस्तों? इसे मर्दाना लोग गाता है। तो यहाँ पे पावस और उदासी दोनों को मर्दाना लोग गाता है, और यह अकेले गाने वाला गीत है, लेकिन कभी कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसे समूह में भी गाने की व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, अधरतिया और भिनसरिया के कर राग भेद है के। अधरतिया और भिनसरिया किसका राग भेद है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जनानी झूमर का, दूसरा ऑप्शन है पावस का, तीसरा ऑप्शन है बंगला झूमर का और चौथा ऑप्शन है उदासी का। तो किसका है दोस्तों? तो उदासी का ही एक भेद है। कौन सा राग भेद है? अधरतिया और भिनसरिया। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, इकर में कौन नृत्य गीत नी लागे। इसमें इस गीत में
कौन सा है जिसमें नृत्य नहीं किया जाता है? ऐसा कौन सा गीत है जिसमें नृत्य की प्रधानता नहीं है? पहला ऑप्शन है झूमर। तो झूमर में तो अर्थात झूम झूम के नृत्य किया जाता है। डमकच में भी दोस्तों जबरदस्त नाच लगाया जाता है। इसी तरह अंगनई में भी किया जाता है। तो किस में नृत्य नहीं किया जाता है, कौन से गीत में? तो उदासी जो गीत है उसमें प्रायः नृत्य का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, पावस राग छंद कर विशेषता के कर से नखे जुड़ल। जो पावस राग छंद है उसकी जो विशेषता है वह किससे नहीं जुड़ी हुई है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गान से। तो गाने की तो व्यवस्था है ही दोस्तों। झूमक से अर्थात नृत्य और नाचना झूमना दोनों एक ही होता है। तो यहाँ में से क्या होगा? इस प्रश्न का जो भी होगा यहाँ पे झूमना नहीं है। पावस में दोस्तों हल्का नाच होता है। ठीक है, नाच नाच के जैसे ही क्या होता है, बारिश की बूंदें हमारी धरती पे पड़ती है तो लोग झूम झूम के क्या करते हैं, नाचने लगते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ झूमे के अर्थात यहाँ पे झूम और नाच दोनों होता है, तो जनरली यह नाच को माना जाता है। ठीक है, तो नाचना ही एक प्रकार का झूमक होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आषाढ़ महीना कर पहिल फुहार कर साथ कौन तरह कर राग कर गायन परंपरा शुरू होएला। आषाढ़ महीना में जैसे ही पहली फुहार पड़ती है बारिश की, तो के साथ कौन तरह का राग जो है वह गाने की परंपरा शुरू होती है। किस तरह की राग की? तो आपको बताना है। बारिश की पहली बूंद के साथ ही कौन सी गीत गाई जाती है? तो पावस गीत गाई जाती है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आषाढ़ महीना में बारिश शुरू होता है और आषाढ़ महीना में जैसे ही बारिश शुरू होता है, बारिश की पहली बूंद पहली फुहार जो हमारी धरती पर पड़ती है, वैसे ही हमारे यहाँ पावस गीत का आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कौन राग कर गायन परंपरा से मेघ विमोहित होय के बरसेक लागेला। कौन सा राग से जो मेघ है अर्थात जो बादल है वह भी आकर्षित हो जाता है और बरसने लगता है? कौन सा राग में दोस्तों? तो हम लोग सबको पता है कौन से राग में। तो यहाँ पे कौन से राग में होता है? तो यहाँ उदासी राग में। जब उदासी लोग गर्मी पड़ने लगती है, तपिश होने लगती है, तो वे लोग जब गाना गाते हैं तो यहाँ मेघ जो है बरसने लगती है। ठीक है, और जब बरस जाती है तब जाके पावस गीत शुरू होता है। अभी सिर्फ मेघ बनाने के लिए कौन सी गीत का शुरुआत होता है? तो यहाँ पे उदासी गीत का। याद रखिएगा दोस्तों, यह गर्मी में गाया जाता है और यहाँ पे बादल को बुलाने के लिए, वर्षा को लाने के लिए यह गीत गाया जाता है। ठीक है, और जब बारिश हो जाता है तब जाके पावस गाया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ उदासी होगा। अगला प्रश्न, जे लखे नागपुरी जनजीवन में पावस गावल जाएला, ठीक उसने है अवधि चाहे भोजपुरी में का गावे परंपरा है। जैसे नागपुरी में पावस गाया जाता है वैसे ही अवधि में और भोजपुरी में क्या गाने की परंपरा है? क्या गाने की परंपरा है? आप लोग को सबको पता है कि वहाँ पे कजरी गाने की व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर का प्रश्न। उदासी गीत कर कौन चरण में गीत कर विशेषता बगरा रहेला। उदासी का जो गीत चलता है उसके किस चरण में गीत की बहुत ही ज़्यादा विशेषता या बहुत ही ज़्यादा विशेषता प्रचलित रहती है? बताइए कौन से गीत के कौन से चरण में? पहला ऑप्शन है द्वितीय पद कर आखिरी चरण में। दूसरा जो पद होता है उसके आखिरी चरण में। दूसरा ऑप्शन है प्रथम पद कर पहिल चरण में, अर्थात जो प्रथम पद होता है उसका पहला ही चरण में। तीसरा ऑप्शन है द्वितीय पद कर पहिल चरण में और दूसरा पद जो है उसका पहला चरण में। और तीसरा ऑप्शन है प्रथम पद कर आखिरी चरण में। जो प्रथम पद होता है उसके आखिरी चरण में बहुत ज़्यादा विशेषता मिलता है। ठीक है, बगरा विशेषता रहेला किसका? प्रथम पद के आखिरी चरण में दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, उदासी और पावस गीत का रचना कौन तरह करा है? उदासी और पावस जो गीत है उसकी रचना किस तरह से हुई है? ठीक है, किस तरह से है आप लोग को बताना है।
पहला ऑप्शन है समान है, दोनों एक समान है। दूसरा ऑप्शन भिन्न है, भिन्न है अर्थात दोनों भिन्न है। तीसरा ऑप्शन है कुछ में समानता, कुछ कुछ में समानता अर्थात कुछ कुछ में वो दोनों समान है। और चौथा ऑप्शन है कुछ कुछ भिन्नता अर्थात दोनों कुछ कुछ में भिन्न है। तो कैसा है दोस्तों, दोनों बिल्कुल ही भिन्न है, एक गर्मी का है और एक आपका बरसात का है। इस तरह से दोनों ही भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, पावस राग के गावे कर स्वर का लखया है। जो पावस का राग है उसको गाने का स्वर कैसा होता है, आपको बताना है स्वर कैसा होता है पावस राग का। पहला ऑप्शन है महीन स्वर होता है अर्थात एकदम धीमा स्वर होता है। दूसरा ऑप्शन है नान स्वर होता है अर्थात एकदम पतली स्वर होती है। और तीसरा ऑप्शन है उच्च स्वर अर्थात बहुत तेज होता है। और चौथा सौभे। तो क्या होता है दोस्तों, उच्च स्वर में गाया जाता है पावस राग को। ठीक है, क्योंकि मर्दों के द्वारा गाया जाने वाला है और यह खुशी के द्वारा होता है, इसलिए इसे बहुत ही उच्च स्वर में गाया जाता है। जबकि उदासी जो है वो उसे महीन स्वर में गाने वाला गीत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नागपुरी कर कौन राग बगरा उल्लास प्रदान करे वाला है के। यहाँ इसी प्रश्न का यह उल्टा भाग है दोस्तों, इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है, किसमें बहुत ही उल्लास के साथ गीत गाया जाता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि पावस में बहुत ही उल्लास के साथ उच्च स्वर में गीत गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्मी ऋतु में गच कर छाही में बैठ के कौन तरह कर गीत गावल जाएला। गर्मी जो ऋतु होता है उसमें जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसके छाया में बैठ के कौन सा गीत का गायन होता है या कौन सा गीत गाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है गर्मी में, उदासी गाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। उदासी गीत गर्मी के दिनों में गाया जाता है। यह कभी पेड़ों के छाए के नीचे गाया जाता है, कभी नदियों के किनारे गाया जाता है, कभी कुंभा में बैठ के गाया जाता है, कभी छतरी के नीचे गाया जाता है। दोनों ही तरह का गीत को ऐसा गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गीत को बैठ के गाया जाता है, तो उदासी गीत को। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 15 नंबर का प्रश्न है, खास करके कौन राग आषाढ़ और सावन महीना में गावल जाएला। कौन सा गीत है जो आषाढ़ और सावन दोनों महीना में गाया जाता है, कौन सा गीत है। तो पहला ऑप्शन है डमकच है, दूसरा ऑप्शन है पावस है, तीसरा ऑप्शन है उदासी, चौथा फगुआ। तो कौन सा गीत है दोस्तों, यहाँ सावन जैसे ही आ गया है तो सावन में तो आप लोग को याद है कि सावन बारिश वाला महीना है, तो बारिश में कौन सा गीत गाया जाता है, पावस गीत गाया जाता है। इससे भी आप लोग अंदाजा लगा के इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पावस। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी संस्कृति कर कौन तरह कर गीत बेगर ताल कर गावल जाएला। ऐसा नागपुरी संस्कृति में कौन गीत है जो बिना ताल का गाया जाता है, उसमें ताल नहीं मिलाया जाता है और सिर्फ गाया जाता है। कौन सा गीत है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है बंगला झूमर, दूसरा ऑप्शन है डमकच, तीसरा ऑप्शन है उदासी और चौथा ऑप्शन है पावस। तो कौन सा गीत में ताल नहीं मिलाया जाता है, तो उदासी जो गीत होता है यह अकेले गाए जाने वाला गीत है दोस्तों, तो इसलिए इसमें ताल मिलाने की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न, उदासी गीत कौन तरह कर प्रकृति से जुड़ला है। जो उदासी गीत है उसकी प्रकृति आपको बताना है दोस्तों, किस तरह की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है अंगना से जुड़ा हुआ है, दूसरा ऑप्शन है अखरा से जुड़ा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है उदासी से जुड़ा हुआ, नृत्य से जुड़ा हुआ है और चौथा ऑप्शन है ज्ञाता से जुड़ा हुआ अर्थात गाने वाले से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, अखरा में तो गाया नहीं जाता है, ना ही आंगन में गाया जाने वाला है और ना ही उदासी में नृत्य करने की व्यवस्था प्रचलित है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, यह गाने वाले के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर का प्रश्न, नागपुरी पावस गीत में केकर प्रधानता दिसेला। जो भी नागपुरी पावस गीत है उसमें किसकी प्रधानता देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है छौआ मनक,
दूसरा ऑप्शन है जनाना मनक, तीसरा ऑप्शन है मर्द मनक और चौथा ऑप्शन है छोड़ी मनक। तो किसकी प्रधानता देखने को मिलती है दोस्तों? क्योंकि पावस गीत को मर्द लोग उच्च स्वर में अर्थात उच्च स्वर के साथ गाते हैं उल्लास के लिए, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मर्द लोग का प्रधानता होता है अर्थात पुरुषों की प्रधानता होती है। जो भी उदासी और पावस है दोस्तों, यह दोनों गीत पुरुष प्रधान गीत है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। पुरुष प्रधान गीत है इसलिए इसे मर्द प्रधान गीत गाया गया है या पुरुष प्रधान गीत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उदासी गीत कर जे विशेषता आहे उ और कौन भाषा कर गीत से मेल खाएला। उदासी गीत का जो भी विशेषता है वह और किस गीत का किस भाषा के गीत से क्या करता है? मेल खाता है। पहला ऑप्शन है गढ़वाली भाषा के गीत से, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी के गीत से, तीसरा ऑप्शन है हिंदी के गीत से और चौथा ऑप्शन है क्यों नहीं। तो दोस्तों यह किसी और भाषा के गीत से संबंध नहीं रखता है, ठीक है, यह अकेले अपने आप में एक अकेला है, तो इसलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्यों नहीं, अर्थात कोई भी इसमें से इन ऑप्शन में नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, सारंगी राग और टोलिया राग कौन राग छंद कर भेद है के। जो भी यहाँ पे है सारंगी, सारंगी एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, और टोलिया टोहिया जो होता है अर्थात एक बजाने वाला, यह भी वाद्य यंत्र होता है। तो यह किस राग छंद का भेद है? किस राग छंद का भेद है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। पहला है उदासी, दूसरा पावस, तीसरा डमकच, चौथा झूमर। तो किसका है? तो उदासी का है, इसे याद रखिएगा। सारंगी और टोलिया यह दोनों ही किसका राग छंद है? तो उदासी का एक राग छंद का भेद है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, विरह जनित वेदना व्याकुलता और कतराना कौन तरह कर गीत छंद कर विशेषता है कि। किस तरह का गीत बनकर जिसमें कि एकदम लोग परेशान हो जाते हैं, विरह हो जाते हैं अर्थात अलग थलग पड़ जाते हैं और उसका मन एकदम व्याकुल हो जाता है और वह कतराने लगता है। तो ऐसा कौन तरह के गीत में ऐसा होता है? कौन सा गीत का ऐसा विशेषता है? कौन सा गीत का है दोस्तों? तो उदासी का है, जो गर्मी में अर्थात गर्मी के मौसम में लोग का मन एकदम विरह हो जाता है, एकदम साथ रहने का मन नहीं करने लगता है, मन व्याकुल हो जाता है और मन कतराने भी लगता है। तो यह उदासी की ही एक विशेषता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, आक्रांत उदास और व्यथित प्रकृति के देख के नागपुरिया समाज कौन राग कर गीत के गावेला। यहाँ पे भी आक्रांत उदास, उदास की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, एकदम मन उदास है और मन एकदम व्यथित प्रकृति अर्थात मन में एक प्रकार एक तरह की भी शांति नहीं है और इस बेशांति अर्थात मन में हलचल वाले समय में कौन सा नागपुरी समाज का गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? तो उदासी गीत गाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, पावस राग कर प्रधान रस काहे के। जो भी पावस राग है उसका प्रधान रस आपको बताना है, उसके प्रधान रस क्या है, प्रधान क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है करुणा है, दूसरा ऑप्शन है भक्ति है, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार है और चौथा ऑप्शन है वात्सल्य है। तो क्या है दोस्तों? श्रृंगार ही पावस राग का एक रस है, ठीक है। श्रृंगार रस में इसे गाया जाता है क्योंकि यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है और वर्षा ऋतु श्रृंगार का ही एक भेद समझा जाता है, एक रस समझा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावस राग में कौन कौन रस विद्यमान रहेला। जो पावस राग है उसमें कौन कौन सा रस विद्यमान होता है? कौन कौन सा रस विद्यमान होता है? तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार, तो श्रृंगार तो हम लोग को पहले ही प्रश्न में देख चुके हैं, भक्ति और शांत और चौथा ऑप्शन है सौभे। तो दोस्तों देखिए, प्रधान रूप से कौन सा पाया जाता है? श्रृंगार पाया जाता है, लेकिन इसमें भक्ति की भी भावना निहित रहती है और साथ ही साथ इसमें शांति की भी भावना प्रज्वलित रहती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इन सभी रसों का विद्यमानता देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर,
पावस गीत कौन तरह से गावल जाएला। पावस गीत जो है वह किस तरह से गाया जाता है। पहला ऑप्शन है बैठ के अर्थात बैठ के, दूसरा ऑप्शन है खड़ा होके अर्थात खड़ा होके, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुयो अर्थात बैठ के और खड़ा होके दोनों तरह से गाया जाता है, और चौथा ऑप्शन है नाइच नाइच के। तो दोस्तों कैसा गाया जाता है, तो यहाँ पे बैठ के और खड़े होके दोनों तरह से पावस गीत को गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। बरखा ऋतु में गावल जायक वाला राग के का कहल जाएला। वर्षा ऋतु में जो भी गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उदासी, दूसरा पावस, तीसरा आंगनय, चौथा झूमर। तो आप लोग को सबको पता है कि क्या कहा जाता है, पावस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पावस जो गीत है वह वर्षा ऋतु में गाने वाला एक गीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। उदासी के कौन तरह का गीत मानल जाएला। उदासी जो है उसे किस तरह का गीत माना जाता है। पहला ऑप्शन है शोक गीत, दूसरा ऑप्शन है संस्कार गीत, तीसरा ऑप्शन है ऋतु गीत, और चौथा ऑप्शन है उत्सव गीत। देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, उदासी शोक में दुख में गाया जाता है इसलिए इसे शोक गीत मान लेंगे, लेकिन दोस्तों उदासी शोक गीत से संबंधित नहीं है। उदासी किस गीत से संबंधित है, ऋतु गीत है। यह गर्मी के ऋतु में गाया जाता है तो ऋतु से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आषाढ़ सावन महीना में कौन तरह का नागपुरी लोकगीत और राग गावल जाएला। आषाढ़ और सावन महीना में किस तरह का नागपुरी लोकगीत गाया जाता है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। यहाँ फिर से दोस्तों सावन आ गया है, तो सावन जो है बरसात का मौसम में होता है, और बरसात में कौन सा गीत गाया जाता है, तो पावस गीत गाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पावस। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। नागपुरी संस्कृति में कौन गीत गर्मी ऋतु में गावल जाएला। कौन सा गीत है दोस्तों गर्मी ऋतु में गाया जाता है, तो उदासी गीत गाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में देवल कौन कविता पावस राग से संबंध राखेला। बनकेवरा भाग 1 में एक कविता दिया हुआ है, वह कविता पावस राग से संबंध रखता है, तो उस कविता का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है माटी, दूसरा ऑप्शन है बसंत, तीसरा ऑप्शन है नीच करम, और चौथा ऑप्शन है अनमोल। तो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे यह कविता कौन सा राग में है, तो यह नीच कविता जो है यह पावस राग में लिखी गई है। ठीक है, पावस राग से संबंध रखता है नीच करम। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यहाँ पे बनकेवरा में भी पूछ सकता है यह प्रश्न कविता से संबंधित में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में देवल कविता जे पावस राग से संबंध आहे उकर लेखक कौन है कै। जो पावस राग से संबंधित जो कविता बनकेवरा भाग 1 में दिया हुआ है उस कविता का लेखक का नाम आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर काली कुमार सुमन, तीसरा ऑप्शन है धनंजय नाथ तिवारी, और चौथा ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्दाहा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, यह प्रश्न का उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, इसे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 32 नंबर। जेठ मास की गर्मी कर उमस, जेठ मास कर गर्मी का उमस, बेचैनी और निराशा में कौन राग कर गीत गावल जाएला। यहाँ जेठ मास का जो गर्मी से ही संबंध आप लोग को रख लेना है, तो गर्मी में कौन सा गीत गाया जाता है, तो उदासी का गीत गाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। आदमी कर मन दुखी हताश और उदास कर भाव में हृदय से कौन गीत कर राग फूटेला। जब मनुष्य क्या होता है, दुखी होता है, हताश होता है और उदास होता है, तब उसके हृदय से जो गीत निकलता है उस गीत को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उदासी में जो गीत होता है उसे उदासी राग का गीत कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। उदासी राग कर गीत कर समय आहे। उदासी जो गीत है
उसका समय क्या है, आपको बताना है समय। तो क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है बैसाख, दूसरा ऑप्शन है जेठ, तीसरा ऑप्शन है आषाढ़ और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ बैसाख और जेठ जो पूरी तरह से गर्मी का मौसम होता है, आषाढ़ में भी दोस्तों कुछ बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन आषाढ़ में बारिश भी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, आषाढ़ में पावस का समय शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ए और बी दोनों होगा, अर्थात बैसाख और जेठ में उदासी का गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। उदासी और पावस कैसन संगीत है के? उदासी और पावस किस तरह का संगीत है? पहला ऑप्शन एकला प्रकार का संगीत है, अर्थात अकेले गाने वाला गीत है। दूसरा दुई दल कर साथ, अर्थात दो दल मिल के गाने वाला संगीत है। तीसरा सामूहिक है और चौथा कोनोनी। तो किस तरह का गीत है दोस्तों? अकेला गाने वाला गीत है, लेकिन कभी कभी किसी फंक्शन में, अर्थात किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या किसी उत्सव में इसे समूह में गाया जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से अकेले गाने वाला गीत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, कौन गीत में कोमल वाद्य यंत्र कर प्रयोग करल जाएला? कौन सा गीत है जिसमें कोमल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किसमें दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि उदासी जो है यह एकदम धीमे आवाज़ में गाया जाता है, एकदम शांत मन से गाया जाता है, इसलिए यहाँ कोमल वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न और इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यह लास्ट प्रश्न है, आप लोग को बताना है, प्रकृति का ध्वनि कौन गीत में साथ देवे ना? प्रकृति जो है वह किस गीत में अपना साथ देता है, अर्थात प्रकृति का ध्वनि भी जो है वह उस गीत के साथ मिल जाता है। कौन सा गीत है? पहला ऑप्शन है उदासी, दूसरा ऑप्शन है पावस, तीसरा ऑप्शन है फगुआ और चौथा ऑप्शन है कोनोनी। तो कौन सा गीत में प्रकृति का ध्वनि भी साथ देता है दोस्तों? पावस में, क्योंकि पावस बरसात में गाया जाता है और बरसात में बादलों की गड़गड़ाहट भी होती है, और बादल की जो रिमझिम जो साउंड होती है वह भी पावस गीत में क्या करती है, मिल जाती है और उस गीत को अच्छा बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर यह वीडियो लेक्चर दोस्तों आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और जिन लोगों को भी PDF चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करके PDF के लिए आप संपर्क करें। ठीक है, तो आप लोग जब संपर्क करेंगे तो PDF कैसे दिया जाएगा ये आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कांटेक्ट जरूर करें। और जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लोग का दोस्तों पूरी तरह से नागपुरी का जो लोकगीत का पार्ट था, जो 9 लोकगीत दिया हुआ था, वह भी समाप्त होता है। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ लोक साहित्य का पार्ट बाकी है और ग्रामर का कुछ पार्ट बाकी है, वह भी एक सप्ताह में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। एक सप्ताह में दोस्तों पूरा नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे और 15 तारीख से दोस्तों टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। उसके लिए भी मैं आप लोगों के 1-2 दिन में बता दूंगा टेस्ट सीरीज के लिए आपको कितना पे करना होगा। ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। अभी आप लोग बस पढ़िए और एक सप्ताह 15 तारीख से आप लोगों का टेस्ट शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।